Hello everyone, this is your Bandini Sharma. Welcome back to my channel BMB Tutorial. So in last session we have discussed exercise 14.1 and in today's session we are going to see exercise 14.2. Okay, so let's start it and see question number 1. Draw a line segment of length 7.3 cm using a ruler. तो इस क्वेश्चन में आपको एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ करना है बट किसकी हेल्प से? रूलर की हेल्प से. ओके, तो लाइन सेगमेंट आपको रूलर की हेल्प से ड्रॉ करना है और वो भी कितने? 7.3 सेंटीमीटर का. तो रूलर को हम एक जगह प्लेस करेंगे फॉर्मली. ओके, और 0 सेंटीमीटर से हम स्टार्ट करेंगे. सो 0, देन 1 2 3 4 5 6 7. Okay, but we have to draw of length 7.3 means 7.1, 7.2 and this 7.3. Okay, see, as we know line segment is a part of line between 2 points. So you can see this line segment has 2 endpoints. Okay, let's name it as A, B. Okay, and we denote line segment like this. So AB line segment is of 7.3 centimeter. Okay, so 7.3 centimeter. So we have drawn a line segment of 7.3 centimeter with the help of ruler. Okay, let's move to the question number 2. Now question number 2 is construct a line segment of length 5.6 centimeter using ruler and compasses. Okay, तो इस क्वेश्चन में आपको लाइन सेगमेंट सिर्फ रूलर की हेल्प से ड्रॉ नहीं करना है, आपको कंस्ट्रक्ट करना है. मीन्स वी हैव टू यूज हियर कंपासेस. ओके, सो लेट्स सी हाउ टू डू इट. सो विद द हेल्प ऑफ कंपास, सो फर्स्ट वी विल एडजस्ट द ओपनिंग बिटवीन पॉइंटेड टिप एंड पेंसिल टिप of length 5.6 centimeter with the help of ruler. See, we will put this pointed tip at 0 centimeter. Okay, and pencil tip we will draw till 5.6. See, this much is 5.5 and this point is 5.6. Okay, so we have taken in compasses the opening of length 5.6 centimeter. Okay, so if we have to use compasses, so first we will draw a line and we know that there is no any length of line, it can be extend in both direction. Okay, so this is line L. Now we have to construct a line segment, means the distance between two fixed point. Okay, so first we will fix a point. Suppose this point is A. Okay, हमने क्या किया? फर्स्ट पॉइंट को, फर्स्ट एंड पॉइंट को यहाँ पर फिक्स कर दिया. अब कंपास में हमने जो ओपनिंग ली थी 5.6 सेंटीमीटर की, तो पॉइंटर टिप आपको इस फिक्स पॉइंट ए पर रखना है और पेंसिल से इस लाइन पर एक आर्क लगाना है इस तरीके से. तो आप देखिए ये जो कंपास में ओपनिंग थी 5.6 सेंटीमीटर और एग्जैक्टली हमने इस लाइन पर ये पेंसिल टिप एंड पॉइंटर की टिप से ये डिस्टेंस को लाइन पर फिक्स कर दिया. ओके, एंड सपोज ये आर्क आपके इस लाइन को जहाँ पर कट कर रही है उस पॉइंट को आपको नेम देना है बी. सो ए बी इज लाइन सेगमेंट ऑफ लेंथ 5.6 सेंटीमीटर. ओके, अगर हमें सिर्फ रूलर यूज करना होता तो डायरेक्टली हम रूलर की हेल्प से 5.6 सेंटीमीटर का लाइन सेगमेंट ड्रॉ कर सकते थे, लेकिन यहाँ पर हमें कंस्ट्रक्ट करना है. मीन्स हमें यहाँ कंपास यूज करना है. तो कंपास जब हम यूज करेंगे तो उसके लिए हम फर्स्ट क्या, एक लाइन ड्रॉ करेंगे, फिर उस लाइन पर हम उस लाइन सेगमेंट को फिक्स करने वाले हैं कंपास की हेल्प से. ठीक है, तो कंपास में जितना आपको लाइन सेगमेंट की लेंथ रखनी है उतनी ही ओपनिंग आपको कंपास में देनी है. एक पॉइंट आपको फिक्स करना है और पेंसिल से आप उसका सेकेंड एंड पॉइंट डिसाइड करेंगे बाय दिस आर्क. सो ए बी So AB
line segment is here of 5.6 centimeter. So this is how we construct a line segment with the help of ruler and compasses. Okay, now let's move to the question number 3. Now question number 3 is construct AB of length 7.8 centimeter from this cut off AC of length 4.7 centimeter. Measure BC. तो इस क्वेश्चन में आपको पहले तो एक लाइन सेगमेंट AB को जिसकी लेंथ क्या है 7.8 सेंटीमीटर उसको कंस्ट्रक्ट करना है। फिर उस लाइन सेगमेंट में आपको एक AC लाइन सेगमेंट जिसकी लेंथ क्या होगी 4.7 सेंटीमीटर का कट ऑफ मीन्स उसको कट उस लाइन सेगमेंट AB में ही हमें उसको कट ऑफ देना है। ठीक है, उसके बाद BC को आपको मेजर भी करना है। ओके, तो देखिए इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। तो सबसे पहले हमें क्या लाइन सेगमेंट AB को कंस्ट्रक्ट करना है। कंस्ट्रक्ट करना है इसका मतलब है यहाँ हमें रूलर और कंपास दोनों यूज़ करने हैं। ठीक है, तो AB की जो लेंथ है क्या है 7.8 सेंटीमीटर और इसमें से हमें AC को कट ऑफ करना है जिसकी लेंथ क्या है 4.7 सेंटीमीटर और फिर इसको BC जो लाइन सेगमेंट इस कट ऑफ के बाद हमें मिल रहा है उसकी भी लेंथ हमें मेजर करनी है। ओके, तो AB लाइन सेगमेंट 7.8 सेंटीमीटर का है इसलिए हम कंपास में कितना लेंथ लेंगे स्केल की हेल्प से 7.8 सेंटीमीटर। तो आपको पॉइंटर की टिप 0 सेंटीमीटर पर रखनी है और पेंसिल की टिप को 7.8 सेंटीमीटर तक एडजस्ट करना है। ये देखिए ये आपका 7.8 सेंटीमीटर कंपास में हो गया। ओके, उसके बाद आप क्या करेंगे एक लाइन ड्रॉ करेंगे क्योंकि यहाँ हमें कंस्ट्रक्शन करनी है लाइन सेगमेंट की तो उसके लिए हमें एक लाइन चाहिए। तो बिना किसी मेजरमेंट के आप स्केल की हेल्प से एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे और इसको नेम दे दिया हमने L। ओके, अब इस लाइन पर एक पॉइंट को हमें फिक्स करना है जिसको नेम देना है A क्योंकि हमें यहाँ लाइन सेगमेंट AB कंस्ट्रक्ट करना है। तो फर्स्ट पॉइंट इसका फर्स्ट एंड पॉइंट क्या है AB का A, तो यहाँ पर हमने A को फिक्स कर दिया। अब इस A पर हमें पॉइंटर की टिप को रखना है और पेंसिल से इस लाइन पर 7.8 सेंटीमीटर का आर्क लगाना है इस तरीके से और ये आर्क जहाँ पर कट कर रहा है इस लाइन को वो पॉइंट आपका हो गया इस लाइन सेगमेंट का दूसरा एंड पॉइंट मीन्स B। तो AB आपका यहाँ पर 7.8 सेंटीमीटर का लाइन सेगमेंट हो गया। ओके, अब इस AB में से हमें AC को कट ऑफ करना है। सो कट ऑफ करना है इसका मतलब उतना पार्ट हमें रिमूव करना है। तो रिमूव करने के लिए आप यहाँ देखिए AB और AC का स्टार्टिंग पॉइंट स्टार्टिंग एंड पॉइंट क्या है सेम है A है मीन्स हमें यहाँ A पॉइंट से एक 4.7 सेंटीमीटर का कट ऑफ लेना है। तो उसके लिए आपको स्केल की हेल्प से पहले यहाँ पर कंपास में कितनी ओपनिंग लेनी है 4.7 सेंटीमीटर। तो पॉइंटर की टिप आपको 0 सेंटीमीटर और पेंसिल की टिप को 4.7 सेंटीमीटर तक एडजस्ट करना है इस तरीके से। ओके, पॉइंटर की टिप को आपको A पॉइंट पर रखना है और 4.7 सेंटीमीटर का इस लाइन सेगमेंट AB में कट ऑफ करना है, एक आर्क ड्रॉ करना है। ये आर्क जहाँ पर इंटरसेक्ट कर रही है उस पॉइंट को आपको नेम देना है C। तो देखिए AB आपका 7.8 सेंटीमीटर का था, AC कितने सेंटीमीटर का है 4.7 सेंटीमीटर का। तो AB में से अगर आप AC को कट ऑफ करते हैं तो रिमेनिंग हमारे पास क्या होगा BC जिसे हमें मेज़र करना है। तो स्केल की हेल्प से हम इसको मेज़र करते हैं। तो देखिए कितना आ रहा है 3.1। ओके, 3.1 सेंटीमीटर BC की लेंथ हो गई। ओके, अगर आप इसको न्यूमेरिकली देखते हैं तो AB में से अगर AC को सब्ट्रैक्ट करते हैं
ए बी में से अगर आप ए सी को सब्ट्रैक्ट करते हैं, मीन्स ए बी की लेंथ आपकी 7.8 सेंटीमीटर है एंड ए सी की लेंथ 4.7 सेंटीमीटर है। तो देखिए 8 - 7 इज 1 एंड 7 - 4 इज 3, मीन्स 3.1 सेंटीमीटर। तो इन दोनों का डिफरेंस कितना आ रहा है? 3.1 सेंटीमीटर का, जो कि क्या है आपकी बी सी की लेंथ है, और एग्जैक्टली मेजर करने पर 3.1 सेंटीमीटर ही हमें मिल रहा है। ओके, नाउ लेट्स मूव टू द क्वेश्चन नंबर 4. Now question number 4 is given AB of length 3.9 centimeter, construct PQ such that the length of PQ is twice that of AB, verify by measurement. तो इस क्वेश्चन में आपको एक लाइन सेगमेंट AB 3.9 सेंटीमीटर का दिया है। ओके, अब आपको एक PQ लाइन सेगमेंट ऐसा ड्रॉ करना है, ऐसा कंस्ट्रक्ट करना है जिसकी लेंथ AB का ट्वाइस हो, मीन्स 2 टाइम्स हो, डबल हो। ओके, और फिर उसको वेरीफाई भी करना है बाय मेजरिंग। ओके, तो सबसे पहले हमें गिवन क्या है यहाँ पर? लाइन सेगमेंट ए बी ऑफ लेंथ 3.9 सेंटीमीटर। ओके, तो सबसे पहले हम ए बी 3.9 सेंटीमीटर का ड्रॉ करेंगे। तो देखिए 0, 1, 2, 3 एंड दिस 3.9। ओके, 3.9, इसका नेम है ए बी। ओके, अब पी क्यू लाइन सेगमेंट हमें कंस्ट्रक्ट करना है। तो पी क्यू के लिए हम क्या करेंगे? पहले एक लाइन ड्रॉ करेंगे जिसका पार्ट पी क्यू होगी। स्केल की हेल्प से बिना किसी मेजरमेंट के आपको एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी है। अब इस लाइन पर हम पी क्यू को फिक्स करेंगे, जो कि क्या होगा? ए बी का डबल होगा। तो उसके लिए हम क्या करते हैं? पहले एक पॉइंट इस लाइन पर, इनिशियल पॉइंट मीन्स एक एंड पॉइंट हम यहाँ पर ले लेते हैं, जिसको नेम दे रहे हैं पी। ओके, अब हमें ए बी का डबल मीन्स ट्वाइस कंस्ट्रक्ट करना है। तो उसके लिए हमें क्या करना है? ए बी की लेंथ कंपास में लेनी है। ये देखिए, पॉइंटर की टिप ए पॉइंट पर रखनी है और पेंसिल की टिप बी पॉइंट पर, इस तरीके से। कंपास में जो आपने ओपनिंग ली है पेंसिल टिप और पॉइंटर टिप के बीच की, दैट इज 3.9 सेंटीमीटर। ओके, अब आपको क्या करना है? पी पॉइंट पर पॉइंटर की टिप को रखना है और पेंसिल से इस लाइन पर एक आर्क लगाना है, जो कि क्या 3.9 सेंटीमीटर का होगा। ओके, अब ये आर्क लगाया तो इतना डिस्टेंस आपका 3.9 सेंटीमीटर का हो गया, लेकिन हमें इसको क्या लेना है? ट्वाइस लेना है, 2 टाइम्स लेना है। तो अब ये आर्क जहाँ पर इस लाइन को कट कर रही है, उस पॉइंट से आपको एक और आर्क लगाना है 3.9 सेंटीमीटर का। नाउ सी, ये सेकेंड आर्क इस लाइन को जहां पर कट कर रही है, उस पॉइंट को आपको नेम देना है Q। देखिए P और ये पॉइंट, अगर इसको हम कुछ नेम देते हैं, सपोज X, तो PX आपका 3.9 सेंटीमीटर का है एंड XQ भी आपका 3.9 सेंटीमीटर का, क्योंकि आपने क्या किया है? कंपास से ये 3.9 सेंटीमीटर का एक आर्क लगाया, उसी की कंटिन्यूएशन में एक और आर्क 3.9 सेंटीमीटर। तो ये क्या हो गया? डबल हो गया। और डबल हो गया मीन्स दोनों को अगर हम कंबाइन कर देते हैं, दोनों को ऐड कर देते हैं, तो हमें क्या? ए बी का ट्वाइस मिल जाएगा, मीन्स पी क्यू। सो पी क्यू एज व्हाट? ट्वाइस ऑफ ए बी। ओके, एंड ट्वाइस ऑफ ए बी मीन्स ए बी की लेंथ कितना है? 3.9 सेंटीमीटर। तो कितना आना चाहिए? 2 9 18, 1 कैरी, 2 3 6 प्लस 1 7, 7.8 सेंटीमीटर। तो पी क्यू की लेंथ कितना होना चाहिए? 7.8 सेंटीमीटर। अब इसको हम क्या करेंगे? वेरीफाई करेंगे, स्केल की हेल्प से इसको मेजर करेंगे। तो देखिए 0 सेंटीमीटर हम पी पॉइंट पर फिक्स कर रहे हैं स्केल का। ओके, ये देखिए क्यू पॉइंट मीन्स ये सेकेंड आर्क कहाँ पर लाई कर रही है? 7.8 पर, मीन्स पी क्यू आपने 7.8 सेंटीमीटर का कंस्ट्रक्ट किया है, जो कि क्या है? करेक्ट है।
इसे हमने मेज़र करके भी देखा, 7.8 सेंटीमीटर आ रहा है, और अगर हम इसको न्यूमेरिकली कैलकुलेट करते हैं तो भी 7.8 सेंटीमीटर आ रहा है। इसका मतलब ये वेरीफाई हो गया कि ये कंस्ट्रक्शन करेक्ट है, ट्वाइस है एक गिवन लाइन सेगमेंट 3.9 सेंटीमीटर का। ओके, नाउ लेट्स मूव टू द क्वेश्चन नंबर 5. Now question number 5 is given AB of length 7.3 centimeter and CD of length 3.4 centimeter. Construct a line segment XY such that the length of XY is equal to the difference between the lengths of AB and CD. Verify by measurement. तो इस क्वेश्चन में आपको दो लाइन सेगमेंट, एक AB जिसकी लेंथ 7.3 सेंटीमीटर दे रखी है एंड CD जिसकी लेंथ 3.4 सेंटीमीटर दे रखी है, उनको ड्रॉ करना है। उसके बाद आपको एक लाइन सेगमेंट XY ऐसा ड्रॉ करना है जिसकी लेंथ AB लाइन सेगमेंट और BC लाइन सेगमेंट की लेंथ्स का डिफरेंस होगी। ओके, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, पहले जो गिवन लाइन है उनको ड्रॉ करते हैं। तो AB आपको 7.3 सेंटीमीटर का दे रखा है, तो आप पहले AB ड्रॉ करेंगे 7.3 सेंटीमीटर का, 7.1, 7.2, 7.3। ओके, नेक्स्ट आपको CD की लेंथ क्या है, 3.4 सेंटीमीटर को ड्रॉ करना है। 2, 3.1, 3.2, 3.3, 3.4। ओके, ये लाइन सेगमेंट आपका CD हो गया जिसकी लेंथ 3.4 सेंटीमीटर है। अब आपको इन दोनों लाइन सेगमेंट की लेंथ का डिफरेंस कंस्ट्रक्ट करना है, तो उसके लिए आप सबसे पहले क्या करेंगे, एक स्ट्रेट लाइन बिना किसी मेजरमेंट के स्केल की हेल्प से ड्रॉ करनी है। और इस लाइन पर एक पॉइंट आपको फिक्स करना है, सपोज इसको नेम दे रहे हैं P। ओके, इसके बाद आपको कंपास में पहले AB लाइन सेगमेंट की लेंथ को लेना है। ठीक है, तो AB आपका कितना है, 7.3 सेंटीमीटर। तो देखिए A पर आप पॉइंटर की टिप को फिक्स कर रहे हैं और B पर आप पेंसिल की टिप को, इस तरीके से। तो आपने कंपास में जो ओपनिंग ली है वो क्या है, AB की लेंथ है। P पॉइंट पर आप पॉइंटर की टिप को रखेंगे और पेंसिल से एक आर्क लगाएंगे। ये आर्क इस लाइन को जहाँ पर इंटरसेक्ट कर रही है उस पॉइंट को आपको नेम देना है Y। ओके, इसके बाद हम कंपास में CD की लेंथ को लेंगे, तो पॉइंटर की टिप आप C पॉइंट पर रखेंगे और पेंसिल की टिप को D पॉइंट पर, इस तरीके से। तो अब कंपास में 3.4 सेंटीमीटर है। अब आपको क्या करना है, P पर पॉइंटर की टिप रख के इसी लाइन पर एक आर्क लगाना है। ये आर्क जहां पर कट कर रहा है इसको आपको नेम देना है X। ओके, PX आपका 3.4 सेंटीमीटर का हो गया और PY आपका कितना है, 7.3 सेंटीमीटर का। अब देखिए यहाँ पर हमने क्या किया, PY में से PX को कट किया है। ठीक है, तो रिमेनिंग क्या होगा, XY। PY की लेंथ कितना है, 7.3 सेंटीमीटर, जो किसके इक्वल है, AB के। ओके, AB के इक्वल ही हमने यहाँ पर इस लाइन पर PY को कंस्ट्रक्ट किया है। एंड PX की लेंथ कितना है, 3.4 सेंटीमीटर, जो कि क्या है, CD की लेंथ है। ओके, CD की लेंथ है। ओके, तो PY में से अगर हम PX को माइनस करते हैं, मीन्स हम क्या कर रहे हैं, AB में से CD को माइनस कर रहे हैं। PY क्या है, AB के इक्वल हमने कंस्ट्रक्ट किया है एंड PX को
CD के इक्वल कंस्ट्रक्ट किया है, तो दोनों को अगर हम सब्ट्रैक्ट करते हैं मीन्स 7.3 माइनस 3.4, 3.4, तो क्या आएगा? 13 माइनस 4 इज 9 एंड 6 माइनस 3 इज 3 मीन्स 3.9 सेंटीमीटर। तो AB में से अगर हम CD को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो वो किसके इक्वल है? XY के इक्वल है। मीन्स XY क्या है यहाँ पर? AB और CD का डिफरेंस जो कि हमें कंस्ट्रक्ट करना था। तो ये देखिए हमने कंपास की हेल्प से XY को कंस्ट्रक्ट कर दिया यहाँ पर। अब हम क्या करेंगे? इसको वेरीफाई करेंगे कि क्या एक्चुअली XY 3.9 सेंटीमीटर का आ रहा है। तो देखिए स्केल से इसको अगर हम मेज़र करते हैं तो X पॉइंट पर आप 0 सेंटीमीटर को मार्च करेंगे और ये देखिए ये जो सेकेंड आर्क है मीन्स Y पॉइंट आपका 3.9 पर आ रहा है। इसका मतलब ये XY की लेंथ क्या है? 3.9 सेंटीमीटर आपने करेक्टली कंस्ट्रक्ट की है। ओके, तो ये इसका वेरिफिकेशन हो गया। ओके, so that's all about today's session in which we have discussed exercise 14.2. If you have any query, doubt related to this exercise, can ask on comment section, and in my next upcoming session we are going to see next exercise 14.3. Till then keep watching my channel. Thank you.